मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर ई मित्र पोर्टल पर 3 नई अपडेट आई है। अगर आप एक ई मित्र धारक हो तो इन तीनों अपडेट के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले जब आप यूटिलिटी सर्विस पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की सर्विस को सर्च करोगे तो यहाँ पर अब आपके सामने 3 सर्विसें आएंगी। पहले एप्लीकेशन फॉर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की एक सर्विस आती थी, अभी यहाँ पर आपके सामने 3 सर्विस आ रही है। दूसरी सर्विस यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सर्टिफिकेट प्रिंट की दी गई है, यानी कि इस सर्विस का यूज करके आप पॉलिसी प्रिंट कर सकते हो, तो ये एक अच्छी सर्विस है। तीसरी सर्विस की यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सर्टिफिकेट प्रिंट ऑन गवर्नमेंट स्टेशनरी, यानी कि आप गवर्नमेंट स्टेशनरी पर यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर तीसरी सर्विस को प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। जब आप इसमें पॉलिसी प्रिंट करते हो तो किस तरह से पॉलिसी प्रिंट होती है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम इस सर्विस का चुनाव करेंगे, इस सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इस पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर एक किसी भी जन आधार नंबर को दर्ज कर देता हूँ जिसका हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। उसके बाद हम सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डायरेक्ट पॉलिसी प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। जब यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पॉलिसी प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ से पॉलिसी प्रिंट करके देख लेते हैं कि किस तरह की पॉलिसी प्रिंट होती है। तो आप देख सकते हैं पॉलिसी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम उसी प्रकार की पॉलिसी आपके सामने आती है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, वही पॉलिसी आपके सामने आती है। उसके बाद किसी भी आप स्टेशनरी पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप पॉलिसी को किसी भी स्टेशनरी पे प्रिंट करें उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो इस सर्विस का मुझे कोई ज्यादा यूज नहीं लगा, बाकी आपको इसका कोई अलग से यूज पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब चलिए दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि सबसे जरूरी अपडेट है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की पॉलिसी प्रिंट करना चाहते हो जिसका आपने पेड वाले में रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि 850 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन किया, और दोबारा से अगर आप पॉलिसी प्रिंट करना चाहते हो तो दोबारा से पॉलिसी प्रिंट नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर तीनों सर्विस में से चाहे किसी भी सर्विस का चुनाव करो, आप पॉलिसी प्रिंट दोबारा से नहीं कर पाओगे। आपको पॉलिसी बहुत ही संभाल कर रखनी होगी अब अगर आपने एक बार पॉलिसी प्रिंट कर ली है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर पॉलिसी प्रिंट वाली सर्विस का चुनाव करते हैं, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम एक जन आधार नंबर दर्ज कर देते हैं जिसका हमने 850 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि पेड वाले में रजिस्ट्रेशन किया है। तो हम यहाँ पर जन आधार नंबर दर्ज करेंगे, सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आएगा जन आधार ऑलरेडी अंडर पॉलिसी, रीजन ऑलरेडी अप्लाइड, यानी कि आपने एक बार अगर अप्लाई कर दिया है, वो पॉलिसी प्रिंट कर लिया है तो दोबारा से आप पॉलिसी प्रिंट नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट पॉलिसी का ऑप्शन तो दिखाई देगा, लेकिन जब भी आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कोई भी पॉलिसी डाउनलोड नहीं होगी दोबारा से। इसके साथ ही मान लीजिए आपने किसी का गलती से 850 रुपए वाले में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब अगर आप यहाँ पर क्लियर ई साइन पे क्लिक करके कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 850 रुपए दे दिए हैं तो आप कैटेगरी बदल नहीं पाएंगे। दूसरे केस में आप कैटेगरी बदल सकते हो, लेकिन 850 रुपए वाले में आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मुख्यतः यहाँ पर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर आपने 850 रुपए देकर एक बार पॉलिसी प्रिंट कर ली है तो आपको पॉलिसी बहुत ही ध्यान से रखनी है, दोबारा आप पॉलिसी प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट यहाँ पर पेमेंट रिफंड को लेकर है। जिनके गलत ट्रांजेक्शन हो चुके थे उनका पेमेंट रिफंड पहले ही किया जा चुका है। उसके बाद भी अगर किसी ने गलत ट्रांजेक्शन कर दिया और वो अपने पैसे वापस लेना चाहता है तो यहाँ से वो पैसे वापस ले पाएगा। हालांकि ये सर्विस अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। जैसे ये सर्विस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इस पर एक अलग से कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट थी चिरंजीवी योजना को लेकर जो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।